तुमने सोचा था पैसा लगेगा, पैसा लगा दिया। सोचा था ट्रेडिंग आसान होगी, यूट्यूब देख लिया। सोचा था चार्ट पढ़ना आ गया, ट्रेड ले ली। लेकिन तुम भूल गए, स्टॉक मार्केट में वो नहीं जीतता जो सबसे तेज हो, यहां जीतता वही है जो सबसे देर तक जिंदा रहता है। तुमने कभी देखा है किसी को 4-4 साल तक ट्रेडिंग में लॉस खाने के बाद भी हर सुबह उठते ही चार्ट पर बैठता है, फिर से उम्मीद के साथ, फिर से तैयारी के साथ, फिर से हार मानने के लिए नहीं बल्कि जंग के लिए? तुम्हें क्या लगता है ये गेम तुम्हारे जैसे जल्दी मुनाफा चाहने वालों के लिए है, जो RSI गिरते ही बेच देते हैं, जो न्यूज आते ही पैनिक करते हैं, जो वॉल्यूम देखे बिना एंट्री मारते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं कभी तो भाग्य बदलेगा? भाग्य की बात करते हो उस जगह पर जहां हर सेकंड में लाखों लोगों के सपने जलते हैं? ये बाजार है, यहां सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सस्ता खरीदते हैं और एक जो महंगा खरीदते हैं। अब बताओ तुम कौन हो? ये स्क्रीन पर जो लाल काली बत्तियां दिखती हैं ना, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं दिखाती, ये तुम्हारी आदतें दिखाती हैं। तुम डरते हो या जमते हो, तुम सोचते हो या भागते हो, तुम टिकते हो या टूटते हो, सारा खेल यहीं तय होता है। और आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं जो तुम्हारे ट्रेडिंग कोर्स में नहीं बताया गया, जो तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में नहीं मिलेगा, जो तुम्हें कोई फंड एंड ऑप्शन वाला गुरु नहीं बताएगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। तुम सोचते हो ये चार्ट तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें लगता है कि ये मार्केट तुम्हारे पैसे खाने बैठा है, पर सच्चाई ये है मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपनी सबसे बड़ी हार हो। हर बार जब तुम जल्दी करो, हर बार जब तुम लालच में एंट्री मारो, हर बार जब स्टॉप लॉस लगाना भूलो, तुम हारते नहीं, तुम खुद को हराते हो। मार्केट तुम्हें तब तक हराएगा जब तक तुम उसे जीतने लायक ना बन जाओ। तुम रोज सोचते हो आज बस एक सही ट्रेड मिल जाए। तुम टेलीग्राम के सिग्नल्स चेक करते हो, ट्विटर के एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हो, न्यूज में सेंसेक्स देख के घबरा जाते हो। पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा, क्या मैं खुद उस ट्रेड को समझता हूं जो मैं ले रहा हूं? 99% लोग खुद नहीं जानते कि वो किस उम्मीद पर बाय कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ प्राइस दिखता है, लॉजिक नहीं। उन्हें ट्रेंड दिखता है, स्ट्रक्चर नहीं। उन्हें नॉइज सुनाई देती है, लेकिन साइलेंस का मतलब नहीं आता, क्योंकि उन्होंने वो हार्ड थिंग कभी की ही नहीं जिससे ट्रेडर बनते हैं। हार्ड थिंग क्या है? बिना ट्रेड किए पूरा दिन चार्ट ऑब्जर्व करना, बिना कॉन्फ्लुएंस के सिग्नल छोड़ देना, लॉस होने पर सिस्टम बदलने के बजाय खुद को बदलना, लगातार 15 दिन पेपर ट्रेडिंग करना, जब दिल लाइव ट्रेड के लिए तड़प रहा हो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, जब 3 ट्रेड बैक टू बैक मुनाफे में जाएं, और सबसे बड़ा हार्ड थिंग, इस बात को एक्सेप्ट करना कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, मैं होता हूं। लेकिन नहीं, तुम्हें आसान चाहिए था। तुमने YouTube की 5 वीडियो देखी, एक इंडिकेटर लगाया, ट्रेंड लाइन खींची और उम्मीद करने लगे कि अब पैसा बरसेगा। पर मार्केट ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा, लॉस दिया, फिर अकाउंट उड़ाया, और तब तुम बोले ये मार्केट तो सट्टा है, ये मेरे लिए नहीं बना, मुझे लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि पहले कठिन काम करो, इसका असली मतलब है जो चीज सबसे ज्यादा टालते हो वहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। तुम कितना भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना लो, कितना भी सेटअप फॉलो कर लो, अगर तुम हार्ड चीजें नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा सिस्टम सिर्फ दिखावा है। हार्ड थिंग क्या है? सिस्टम के सिग्नल के बाद भी वेट करना कंफर्मेशन के लिए, हाई कन्विक्शन ट्रेड में भी छोटे लॉट साइज से शुरू करना, विन के बाद सेलिब्रेट ना करना और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड ना करना। ये चीजें आसान नहीं हैं, इसीलिए 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आसान रास्ता। लेकिन इस गेम में आसान रास्ता सिर्फ एक है, हार का। तुम्हें लगता है डिसिप्लिन मुश्किल है, सिस्टम फॉलो करना मजबूरी है? तो सुनो, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे तो मार्केट तुम्हें मजबूर करेगा अकाउंट क्लोज करने पर। यह ट्रेडिंग नहीं है, यह तपस्या है, जहां एक दिन में कमाया पैसा कभी भी उड़ सकता है अगर तुमने अपनी आदतों पर काबू नहीं पाया तो। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, मतलब पहले खुद को ट्रेड के लायक बनाओ, फिर ट्रेड लो। और यही है वो सबसे बड़ा फर्क जो एक नौसिखिए और एक रियल ट्रेडर में होता है। नौसिखिया ट्रेड करता है सिर्फ पैसे के लिए,
ट्रेडर ट्रेड करता है ताकि वो खुद को रोज बेहतर बना सके, और यहीं पर सारा खेल बदलता है। जब तुम हर लॉस को फीडबैक की तरह देखते हो, जब तुम हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर स्टेबल रहते हो, जब तुम हर सिस्टम के रूल को बिना बहस माने चलते हो, तब मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देने लगता है। मार्केट तुम्हें तभी देता है जब तुम उसके लेवल पर ट्रेड करना सीखते हो, और उसके लेवल पर ट्रेड करने का पहला स्टेप है हार्ड कामों से भागना बंद करो। अब तक तुमने क्या किया? आसान सेटअप चुना, सिग्नल्स पर आंख मूंद कर भरोसा किया, न्यूज देखकर ट्रेड किया, दूसरों की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हुए, और लॉस होने पर स्ट्रैटेजी बदली, खुद को नहीं। लेकिन अब वक्त है हार्ड चीजें करने का, मार्केट को उतना ही सीरियस लेने का जितना वो तुम्हारे पैसों को सीरियस लेता है। इसीलिए आज से चार्ट खोलो और एंट्री मत लो। पहले ऑब्जर्व करो, स्ट्रक्चर देखो, ब्रेकआउट कहां है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, पेपर पर लिखो कहां एंट्री लूंगा, कहां एग्जिट, कहां रिस्क है। हार्ड है, हाँ है। इसीलिए 90% लोग पैसा नहीं कमाते, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम उन 10% में आना चाहते हो जो लॉस से डरते नहीं, सीखते हैं, जो हार्ड चीजों से घबराते नहीं, उन्हें गले लगाते हैं, और यही सोच तुम्हें अगले लेवल पर ले जाएगी। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन जो चीज इसे और भी मुश्किल बनाती है वो है हमारा अपना दिमाग। हर बार जब तुम लॉस उठाते हो तो उसका असली कारण प्राइस एक्शन नहीं होता, उसका कारण होता है इमोशनल रिएक्शन, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार एंट्री छूट गई, तुरंत बाय मार दी, ओवर कॉन्फिडेंस, अरे पिछला ट्रेड तो जैकपॉट था, अब 5 गुना लॉट साइज से घुस गए, रिवेंज। मार्केट ने पैसा खाया, अब दिखाता हूं मैं, और फिर एक और लॉस। तुम सोचते हो ये बस इमोशन है, पर असल में ये तुम्हारा इक्विटी किलर है। ट्रेडिंग में सबसे हार्ड काम है ना एंट्री लेना, हाँ सही सुना तुमने, एंट्री ना लेना जब सेटअप अधूरा हो, एंट्री ना लेना जब मार्केट साइडवेज हो, एंट्री ना लेना जब दिमाग केओस में हो। ये चीज जितनी आसान लगती है उतनी ही इम्पॉसिबल है जब रियल मार्केट ओपन होता है, और यहीं तुम खुद को खो बैठते हो। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट हो रहा, पर सच्चाई ये है मार्केट ऑब्जर्व करना ही प्रॉफिट का पहला कदम है। लुक, मार्क डगलस ने कहा था, कंसिस्टेंट ट्रेडर वही होता है जिसे ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट नहीं बल्कि लॉजिक दिखता है। पर एक्साइटमेंट ही तो तुम्हें बर्बाद कर रही है। तुम फोन बार बार चेक करते हो, पोर्टफोलियो देख देख के एंजाइटी में जीते हो, डेली प्रॉफिट दिखा दिखा के खुद को जीनियस समझते हो, और एक दिन मार्केट तुम्हें ऐसा रियलिटी चेक देता है कि कॉन्फिडेंस क्या, सांसें तक टूट जाती हैं। तो सवाल ये है, हार्ड काम क्या है? हार्ड काम है प्रॉफिट के बाद भी खुद को स्टेबल रखना। हार्ड काम है सिस्टम से बाहर एक भी ट्रेड ना लेना। हार्ड काम है जब सब मार्केट में घुसे हों तब खुद को रोकना। हार्ड काम है जब 4 दिन तक ट्रेड का मौका ना मिले तब भी खुद पर भरोसा रखना। हार्ड काम है हर लॉस के बाद सिर्फ एक ही सवाल पूछना, गलती मार्केट में थी या मुझ में? अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जिससे तुम अलग बनते हो। एक आम इंसान हर सुबह प्रॉफिट के लिए उठता है, एक रियल ट्रेडर रूल्स फॉलो करने के लिए। तुम्हें चाहिए रिजल्ट, मार्केट तुमसे मांगता है डिसिप्लिन। तुम्हें चाहिए जैकपॉट, मार्केट कहता है स्लो, स्टेप बाय स्टेप। मार्केट एक ऐसे गुरु की तरह है जो हर टेस्ट से पहले लेक्चर नहीं देता, वो डायरेक्ट एग्जाम लेता है, और जो पास हुआ वही पैसा कमाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा सिस्टम मंडे को लॉस दे, ट्यूसडे को ब्रेक इवन, वेंसडे को नो ट्रेड, थर्सडे को फिर लॉस, तो शुक्रवार को तुम वही सिस्टम फॉलो करोगे? यही होता है असली टेस्ट। 90% लोग सिस्टम को नहीं, रिजल्ट को फॉलो करते हैं, पर जो ट्रेडर सिस्टम से शादी कर लेता है, मार्केट उसे हमेशा रिस्पेक्ट देता है। मार्केट कहता है तू खुद पर काबू रख, प्रॉफिट की जिम्मेदारी मेरी। हर उस दिन को याद करो जब तुमने प्लान नहीं बनाया था और बस फीलिंग से ट्रेड लिया था। अब याद करो रिजल्ट। हर उस दिन को याद करो जब तुमने प्लान लिखा था, लॉट साइज फिक्स किया था, रिस्क मैनेजमेंट रखा था। अब याद करो रिजल्ट। डिफरेंस समझ आया? हार्ड चीज ये नहीं कि मार्केट चल रहा है, हार्ड चीज ये है कि तुम खुद को रोक सको जब ट्रेड ना हो। हार्ड चीज ये नहीं कि एसएल हिट हो गया, हार्ड चीज ये है कि तुम अगली बार भी वही प्लान फॉलो करो बिना डरे। हार्ड चीज ये नहीं कि मार्केट तेजी से भाग रहा है, हार्ड चीज ये है कि तुम उसके पीछे मत भागो। तुम सोचते हो कि रिस्क लेना करेज है, पर ट्रेडिंग में असली करेज होता है
रिस्क को मैनेज करना। मार्केट तुम्हें तब तक हराएगा जब तक तुम उसे समझने नहीं लगते, और समझने का पहला स्टेप हर हार्ड काम को प्रायोरिटी देना है। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, मतलब पहले अपनी साइकोलॉजी को लाइन पर लाओ, पहले अपने एक्साइटमेंट को मारो, पहले खुद से सवाल करो, क्या मैं अगले 5 साल तक यही ट्रेड, यही सिस्टम चला सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो सिस्टम बदला जा सकता है, पर सेल्फ कंट्रोल नहीं। मार्केट में एक ही रूल काम करता है। कंट्रोल क्या तुम्हारे पास है? प्राइस मूवमेंट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, न्यूज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, ग्लोबल इवेंट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, पर एंट्री लेना तुम्हारे कंट्रोल में है, स्टॉप लॉस लगाना तुम्हारे कंट्रोल में है, लॉट साइज तय करना तुम्हारे कंट्रोल में है, एग्जिट रूल फॉलो करना तुम्हारे कंट्रोल में है। तो फिर तुम अनकंट्रोलेबल्स के पीछे क्यों भागते हो? रियल ट्रेडर वही है जो अपने कंट्रोलेबल्स को इतना शार्प करता है कि अनकंट्रोलेबल्स भी उसकी स्ट्रेटेजी को हिला नहीं पाते। यही है हार्ड काम, और यही है जीत की कुंजी। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि आसान रास्ता सिर्फ भीड़ के लिए होता है, लीडर हमेशा पहाड़ चढ़ते हैं। इमोशंस एक ऐसा शब्द जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया है, क्योंकि चार्ट में वो नहीं दिखता, पर ट्रेडर की हर हार के पीछे यही अदृश्य दुश्मन होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, पर सच्चाई ये है तुम खुद को नहीं पढ़ पा रहे। मार्केट कोई मशीन नहीं है, वो तुम्हारे हर इमोशन को टेस्ट करता है, और जो हार मान ले उसे बुरी तरह से निचोड़कर बाहर फेंक देता है। ट्रेडिंग स्क्रीन पर जो रंग तुम्हें दिखते हैं, ग्रीन और रेड, वो प्रॉफिट और लॉस नहीं बताते, वो ये बताते हैं कि तुम अपनी इमोशन की धार पर कितना कंट्रोल रखते हो। तुम घबरा गए तो ग्रीन भी तुम्हें बर्न कर सकता है, तुम संयम में रहे तो रेड भी तुम्हें ग्रो कर सकता है। इमोशनल मास्टरी का पहला रूल, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। मार्केट एक शोर है, पर उसी शोर में एक पैटर्न है। तुम तब तक उसे नहीं सुन सकते जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होता। लॉस होते ही तुम स्ट्रैटेजी बदल देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट जस्टिस चाहता है। मैंने मेहनत की थी, प्लान बनाया था, फिर भी लॉस क्यों हुआ? तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है सिस्टम बेकार है। पर सच्चाई क्या है? मार्केट ने तुम्हें नहीं हराया, तुम्हारे माइंड ने तुम्हें धोखा दिया। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि उसने कितना पैसा कमाया, बल्कि ये होती है उसने खुद को कितना कंट्रोल किया। मार्केट तुम्हें बार बार सिचुएशंस देगा जहां तुम्हें लगेगा बस अब एक और ट्रेड मार लूं, लॉस रिकवर कर लूं, ब्रेकआउट कंफर्म लग रहा है। लेकिन डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का मतलब है इन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करो, पर उनके पीछे मत भागो। तुम्हारा माइंड तुम्हें ट्रैप करता है ताकि तुम कंफर्ट में जाओ, और ट्रेडिंग में कंफर्ट मतलब अंत। तुम कंफर्टेबल तभी होते हो जब तुम मार्केट के लॉस को इग्नोर कर रहे हो। तुम कंफर्टेबल तभी होते हो जब तुम खुद की इमोशन ड्रिवन डिसीजंस को जस्टिफाई कर रहे हो। रियल ट्रेडर वो है जो कंफर्ट से लड़ता है। सुबह 9:15 से पहले प्लान तय होता है, एंट्री, एग्जिट, एसएल, रिस्क सब क्लियर, और अगर 12 बजे तक कोई सेटअप नहीं मिला तो लैपटॉप बंद। ना फोमो, ना ओवरथिंकिंग, सिर्फ डिसिप्लिन। अब बात करते हैं इमोशनल रिकवरी की। लॉस के बाद इमीडिएट ट्रेड लेना सबसे बड़ा पॉइजन है। तुम सोचते हो रिकवर कर लूंगा, पर असल में तुम और नीचे गिरते हो। क्यों? क्योंकि उस ट्रेड को स्ट्रेटेजी नहीं, इमोशन एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए रियल ट्रेडर हमेशा पॉज करता है। लॉस के बाद वो जर्नल खोलता है, लिखता है क्यों हुआ लॉस, क्या प्लान फॉलो किया था, क्या एंट्री वैलिड थी, और फिर खुद को माफ करता है। हाँ, माफी, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है गिल्ट से निकलना। तुम हारते हो तो खुद को कोसते हो, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा, मार्केट मेरे खिलाफ है, पर यह सेल्फ टॉक तुम्हारे अंदर जहर भरता है। ट्रेडिंग में मेंटल फिटनेस का मतलब है न्यूट्रल रहना, ना ज्यादा उड़ना, ना ज्यादा टूटना। हार्ड काम ये नहीं है कि तुम स्ट्रैटेजी बनाओ, हार्ड काम ये है कि हर लॉस के बाद भी उस स्ट्रैटेजी पर यकीन रखो। हार्ड काम ये नहीं है कि तुम 5 ग्रीन ट्रेड्स करो, हार्ड काम ये है कि 6वें लॉस के बाद भी काम रहो। हार्ड काम ये नहीं है कि तुम मार्केट देखो, हार्ड काम ये है कि मार्केट तुम्हें न देख पाए। माइंडसेट की पीक तब होती है जब तुम ट्रेड लेकर भूल जाओ, रिजल्ट को पकड़ के ना बैठो।
क्योंकि जो ट्रेडर हर ट्रेड का आउटकम पकड़ डीडीडीएच के बैठता है, वो डिसीजन नहीं लेता, वो डर के आगे चलता है। हार्ड काम है ट्रेड मिस होने पर खुद को दोष ना देना। हार्ड काम है ब्रेकआउट देखकर भी एंटर ना करना जब वॉल्यूम ना हो। हार्ड काम है मार्केट लाइव हो और तुम स्क्रीन से दूर रहो। यही है रियल पावर। इमोशनल मास्टरी का मतलब है फील करो पर फॉल मत करो। तुम घबराना चाहते हो, ओके घबराओ, पर डिसीजन मत लो। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है रिकॉग्नाइज करो, पर लॉट साइज मत बढ़ाओ। तुम खुद को जीनियस समझने लगे हो, अरे वाह मिरर देखो, पर सिस्टम मत छोड़ो। इमोशंस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, प्री डिफाइंड रूल्स, जो पहले से तय हो कि कब एंट्री, कब एक्सिट, कब नो ट्रेड। मार्केट लाइव होने पर रूल बदलने वाला हर इंसान लॉस गारंटीड लिखवा ले। और आखिर में हार्ड काम यह है कि तुम खुद के एनिमी ना बनो। मार्केट से कोई नहीं हारता, हर कोई खुद से हारता है। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, मतलब सबसे पहले खुद पर काम करना। माइंडसेट बदलो, मेथड आएगा। मेथड बदलो, मार्केट रिस्पेक्ट देगा। इमोशन बदलो, इक्विटी बढ़ेगी। यही है असली ट्रेडिंग। हर ट्रेडर दो जंग लड़ता है, एक मार्केट से और एक खुद से। और असली हार कभी मार्केट से नहीं होती, वो तो बस तुम्हारा आईना है। असल जंग तुम्हारे अंदर चलती है। हर सुबह जब तुम चार्ट खोलते हो तब मार्केट नहीं, तुम्हारे अंदर का डर, लालच, घमंड, बेसब्री तुमसे ट्रेड कर रहे होते हैं। और अगर तुमने खुद को नहीं जीता तो तुम लाखों की स्क्रीन के आगे बैठकर भी कर्ज में डूब सकते हो। अब सुन ध्यान से, मार्केट तुम्हें अमीर नहीं बनाता, तुम्हारा एटीट्यूड बनाता है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड यह है कि चलो आज पैसा बनाते हैं, तो समझो तुम्हारी जेब पहले से खाली है। क्योंकि मार्केट में पैसे वो नहीं कमाते जो जल्दी कमाना चाहते हैं। मार्केट में कमाते हैं वो जो पेन को झेल सकते हैं, जो हार्ड चीजों को पहले करते हैं। तुम सुबह जागते हो और पहला काम मोबाइल खोलते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फिर सोचते हो आज डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करूंगा। क्या मजाक है ये? तुम्हारा माइंडसेट सुबह ही हार चुका है। जो इंसान सबसे पहले अपने माइंड को नहीं जीत सकता, वो कभी मार्केट में प्राइस को नहीं हरा सकता। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का मतलब है सुबह सबसे पहले उन चार्ट्स को पढ़ो जो तुम्हें डराते हैं। उन सेटअप्स पर काम करो जिन्हें समझने में वक्त लगता है। उन लॉसेस को एनालाइज करो जिन्होंने तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ा था। मत भागो कंफर्टेबल ट्रेड्स के पीछे। हर बार जब तुम सोचो चलो आज छोटा सा स्कैल्पिंग कर लेते हैं, आज वॉल्यूम ठीक नहीं लग रहा, स्किप कर देते हैं, आज हेडेक है, मन नहीं है, समझो तुम कंफर्ट को चुन रहे हो, ग्रोथ को नहीं। ट्रेडर वही बड़ा होता है जो अपने सिस्टम पर डंडे की तरह खड़ा रहता है, चाहे मार्केट चिल्ला रहा हो। वो एंट्री तभी लेता है जब सिग्नल आए, ना एक कैंडल पहले ना एक कैंडल बाद। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये तपस्या है। और हर तपस्या का फल सीधा नहीं आता। वो तुम्हें पहले टेस्टिंग देगा, डगमगाएगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी स्ट्रेटेजी से बड़ा ना हो जाए। एक ट्रेडर का असली दुश्मन लॉस नहीं होता, बल्कि नीड टू बी राइट की भूख होती है। तुम हर बार सही होना चाहते हो, हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम खुद को प्राइस से मेजर करते हो, न कि प्रोसेस से। प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडर्स वही होते हैं जो लॉस के बाद भी क्लैरिटी में रहते हैं। उनका प्लान, उनकी लॉग बुक, उनकी साइकोलॉजी सब स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही हार्डवर्क कर लिया होता है। उन्होंने खुद से डील की होती है कि प्रॉफिट हर बार नहीं आएगा, पर रिस्पेक्ट हर बार बनी रहेगी। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट मतलब सबसे पहले उस ईगो को मारना जो लॉस नहीं सह सकता। मत बैठो उस ट्रेड के सामने जो निकल गया। मुझे एंट्री लेनी थी, काश सिग्नल पकड़ लेता, ब्रेकआउट देख लिया था पर डर गया। ये सब इमोशनल डायलॉग हैं जो तुम्हारी कैपिटल नहीं खाते, पर तुम्हारी मेंटल कैपिटल चूस जाते हैं। जो ट्रेड गया वो गया। हार्ड डिसीजन ये है कि तुम अगले सेटअप के लिए न्यूट्रल रहो। पास्ट ट्रेड की फीलिंग नेक्स्ट ट्रेड के एग्जीक्यूशन में ना घुसे। तुम एक रोबोट नहीं हो, पर एक इमोशन बॉम्ब भी मत बनो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है अवेयरनेस। जब तुम अवेयरनेस से ट्रेड करते हो, तब तुम्हारा हर डिसीजन गोल से भारी होता है। हार्ड काम यह है कि तुम प्रॉफिट दिखते ही एग्जिट ना करो। हार्ड काम यह है कि तुम टारगेट पूरा होने से पहले सेलिब्रेट ना करो। हार्ड काम यह है कि तुम जीत के बाद शो ऑफ ना करो। ये सब जीत के दुश्मन हैं। ट्रेडिंग तुम्हें पैसा तभी देती है जब तुम्हारे अंदर वो साइलेंस हो जो नो ट्रेड डेज को भी पीसफुल बना दे। जहां तुम्हें मार्केट खुले रहने का मतलब
ट्रेड करना ना लगे, जहां तुम्हें चार्ट बंद करके भी ग्रोथ महसूस हो। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, मतलब पहले वो काम करो जो कोई और नहीं करता। जर्नल भरो, ट्रेड से पहले विजुअलाइजेशन करो, लॉस के बाद मिरर में खुद को देखो, अपने रिस्क को लाउड बोलकर पढ़ो, अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो 100 बार, तब बनोगे लेजेंड। और आखिर में सुनो, मार्केट सिर्फ तुम्हारी स्ट्रैटेजी को नहीं, तुम्हारी सोल को टेस्ट करता है। हर ट्रेड तुम्हारा मिरर है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो हर लॉस तुम्हारा मेंटोर है। अगर तुम डिसिप्लिन में रहो तो हर ग्रीन कैंडल तुम्हारी सल्यूट है। तो याद रखो, हार्ड चीजें पहले करो, डिसिप्लिन, पेन, फियर, इन सबसे पहले भिड़ो। क्योंकि जो ट्रेडर हार्ड चीजें सबसे पहले करता है, मार्केट उसे सबसे आखिर में रिवॉर्ड देता है, और वो रिवॉर्ड तारीखें नहीं, लेजेंड बनाता है। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।